एसआर न्यूज में आपका स्वागत है। आज दिन सोमवार तारीख 21 जुलाई 2025 और अब हम आज की बड़ी खबरें देखते हैं। दिल्ली एनसीआर में मूसलाधार बारिश ने जनजीवन को बुरी तरह से प्रभावित किया। गोल्फ कोर्स रोड, एमजी रोड और दक्षिण दिल्ली के कई इलाकों में गंभीर जल भराव की स्थिति बनी। सड़कों पर पानी भरने से वाहन फंस गए, जिससे कई जगहों पर लंबा ट्रैफिक जाम भी लगा। यात्रियों को अपने गंतव्य तक पहुंचने में भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। स्थानीय लोगों ने बताया कि नालियों की खराब सफाई और अपर्याप्त ड्रेनेज सिस्टम के कारण यह समस्या हर साल बढ़ती ही जा रही है। दिल्ली नगर निगम ने जल भराव से निपटने के लिए पंप लगाए, लेकिन कई क्षेत्रों में स्थिति नियंत्रण से बाहर रही। सोशल मीडिया पर लोगों ने अपनी नाराजगी जाहिर की और प्रशासन से त्वरित कार्रवाई की मांग की। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों में और बारिश की चेतावनी दी है, जिससे स्थिति और गंभीर हो सकती है। दिल्ली पुलिस ने नागरिकों से घर पर रहने और अनावश्यक यात्रा से बचने की अपील की है। प्रशासन ने जलभराव वाले क्षेत्रों में राहत कार्य शुरू कर दिए हैं। आज की दूसरी खबर दिल्ली के उत्तम नगर से है। दिल्ली के उत्तम नगर में एक 36 वर्षीय व्यक्ति की मौत हुई, जिसे शुरू में बिजली का झटका माना गया था। अब हत्या का मामला बन गया है। पुलिस को जांच के दौरान मृतक की पत्नी और उसके चचेरे भाई के बीच व्हाट्सएप चैट मिले, जिनमें संदिग्ध बातचीत ने हत्या की साजिश का खुलासा किया। यह मामला तब सामने आया जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बिजली के झटके के कोई स्पष्ट निशान नहीं मिले, जिसके बाद पुलिस ने गहन जांच शुरू की। पुलिस सूत्रों के अनुसार मृतक के घर में बिजली के तारों के साथ छेड़छाड़ की आशंका है, जिसे दुर्घटना का रूप देने की कोशिश की गई। चैट में पत्नी और चचेरे भाई के बीच आपत्तिजनक बातचीत और योजना के सबूत मिले। दोनों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। स्थानीय निवासियों ने बताया कि मृतक का परिवार सामान्य दिखाई देता था, लेकिन हाल के महीनों में तनाव की बातें सामने आई थी। दिल्ली पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आगे की जांच जारी है। अगली खबर दिल्ली सरकार की परियोजनाओं से संबंधित है। दिल्ली सरकार ने दिल्ली में ट्रैफिक जाम की समस्या से निपटने के लिए 24,000 करोड़ रुपए की लागत से 9 बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है। इन परियोजनाओं का उद्देश्य शहर की सड़कों पर भीड़ भाड़ कम करना, यातायात को सुचारू करना और दिल्ली एनसीआर में यात्रियों की सुविधा बढ़ाना है। परियोजनाओं में नए फ्लाईओवर, अंडरपास और मेट्रो विस्तार शामिल है। दिल्ली के गोल्फ कोर्स रोड, रिंग रोड और अन्य व्यस्त क्षेत्रों को प्राथमिकता दी गई है। इसके अलावा स्मार्ट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम और इंटेलिजेंट सिग्नलिंग को लागू करने की योजना है। सरकार का दावा है कि ये परियोजनाएं 2027 तक पूरी होंगी, जिससे दिल्ली वासियों को राहत मिलेगी। इन प्रोजेक्ट्स में पर्यावरणीय स्थिरता पर भी ध्यान दिया गया है, जैसे कि हरित क्षेत्रों का संरक्षण और प्रदूषण कम करने के उपाय। दिल्ली के यातायात मंत्री ने कहा कि ये कदम शहर को और अधिक सुलभ करने योग्य बनाएंगे। अगली खबर दिल्ली मेट्रो से है। दिल्ली मेट्रो में एक घटना ने सुर्खियां बटोरी, जब एक महिला यात्री ने देर रात महिलाओं के लिए आरक्षित कोच में पुरुषों की मौजूदगी को लेकर असुरक्षा जताई। इस घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर भी वायरल हो गया, जिसमें महिला ने बताया कि देर रात यात्रा के दौरान पुरुष यात्रियों ने महिलाओं के कोच में प्रवेश किया, जिससे वह असहज और असुरक्षित महसूस कर रही थी। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने इस मामले पर तुरंत प्रतिक्रिया दी और जांच करने की बात की। डीएमआरसी के एक प्रवक्ता ने बताया कि महिलाओं के लिए आरक्षित कोच की सख्ती से निगरानी की जाएगी और नियम तोड़ने वालों के खिलाफ जुर्माना लगाया जाएगा। सोशल मीडिया पर लोगों ने इस घटना पर मिश्रित प्रतिक्रिया दी। कुछ ने मेट्रो सुरक्षा बढ़ाने की मांग की, तो कुछ पुरुषों ने यात्रियों के व्यवहार की निंदा की। अगली खबर हिमाचल प्रदेश से है। हिमाचल प्रदेश में इस साल मानसून ने भारी तबाही मचाई है। स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार 20 जून से 18 जुलाई 2025 तक मानसून से संबंधित हादसों में 116 लोगों की जान चली गई। इनमें भूस्खलन, बाढ़ और सड़क दुर्घटनाएं प्रमुख हैं। शिमला, मंडी और कांगड़ा जैसे क्षेत्रों में भारी बारिश के कारण कई सड़कें और घर क्षतिग्रस्त हुए। कई लोग लापता भी बताए जा रहे हैं, जिससे मृतक संख्या बढ़ने की आशंका है। राज्य सरकार ने प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव कार्य तेज कर दिए हैं।
एनडीआरएफ और स्थानीय प्रशासन ने मिलकर सैकड़ों लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया। मुख्यमंत्री ने केंद्र से अतिरिक्त सहायता की मांग की है। स्थानीय लोग और पर्यटक बारिश के कारण फंसे हुए हैं, जिसके लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों तक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। अगली खबर पंजाब से है। पंजाब के जालंधर में 114 वर्षीय मैराथन धावक फौजा सिंह की एक हिट एंड रन दुर्घटना में दुखद मृत्यु हो गई। फौजा सिंह, जिन्हें टर्बन टॉर्नेडो के नाम से जाना जाता था, एक प्रेरणादायक व्यक्तित्व थे, जिन्होंने 100 वर्ष की आयु के बाद भी कई मैराथन में हिस्सा लिया और रिकॉर्ड भी बनाए। यह घटना जालंधर के बाहरी इलाकों में सुबह के समय हुई, जब एक तेज रफ्तार वाहन ने उन्हें टक्कर मारकर फरार हो गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर वाहन चालक की तलाश शुरू कर दी है और सीसीटीवी फुटेज की जांच भी जारी है। फौजा सिंह के निधन से खेल जगत और उनके प्रशंसकों में शोक की लहर है। पंजाब सरकार ने उनकी स्मृति में जालंधर स्पोर्ट्स कॉलेज में उनकी मूर्ति स्थापित करने की घोषणा भी की है, ताकि उनकी प्रेरणादायक यात्रा को सम्मानित किया जा सके। मुख्यमंत्री ने कहा, फौजा सिंह ने असंभव को संभव कर दिखाया। उनकी मूर्ति युवाओं को प्रेरित करेगी। अगली खबर उत्तर प्रदेश से है। उत्तर प्रदेश में चल रही कांवड़ यात्रा के दौरान कुछ स्थानों पर हंगामे की खबरें सामने आई हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सख्त रुख अपनाते हुए कहा कि सरकार के पास हंगामा करने वालों के सीसीटीवी फुटेज उपलब्ध हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि दोषियों के खिलाफ कठोर कार्यवाही की जाएगी। योगी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि यात्रा के दौरान शांति और व्यवस्था बनाए रखने के लिए हर संभव उपाय किए जाएं। पुलिस सूत्रों के अनुसार मेरठ और सहारनपुर में कुछ असामाजिक तत्वों ने यात्रा के दौरान उत्पात मचाने की कोशिश की, जिसे तुरंत नियंत्रित कर लिया गया। सीसीटीवी फुटेज की मदद से संदिग्धों की पहचान जारी है। सरकार ने यात्रियों की सुरक्षा के लिए अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किए हैं और ड्रोन से निगरानी भी जारी है। अगली खबर गुजरात से है। गुजरात के अहमदाबाद जिले के बगोदरा गांव में एक दुखद घटना सामने आई है, जहां एक मजदूर परिवार के 5 सदस्यों ने कथित तौर पर जहर खाकर आत्महत्या कर ली। मृतकों की पहचान विपुल कांजी वघेला, उनकी पत्नी सोनल और उनके 3 बच्चे सिमरन, मयूर और प्रिंस के रूप में हुई है। यह परिवार मूल रूप से ढोलका का रहने वाला था और बगोदरा बस स्टैंड के पास किराए के मकान में रहता था। पुलिस को रात करीब 2 बजे सूचना मिली, जिसके बाद बगोदरा पुलिस, एम्बुलेंस और फोरेंसिक टीमें मौके पर पहुंची। प्रारंभिक जांच में आत्महत्या का कारण आर्थिक तंगी माना जा रहा है, क्योंकि विपुल रिक्शा चालक थे। हालांकि कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है और पुलिस सभी पहलुओं की जांच कर रही है। शवों को पोस्टमार्टम के लिए बगोदरा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भेजा गया है। इस घटना ने स्थानीय समुदाय में शोक और स्तब्धता पैदा की है। अगली खबर पश्चिम बंगाल से है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा पर बंगाली प्रवासियों के साथ भेदभाव और दुर्व्यवहार का गंभीर आरोप लगाया है। ममता ने दावा किया कि असम में बीजेपी सरकार बंगाली भाषी लोगों को अवैध बांग्लादेशी या रोहिंग्या बताकर निशाना बना रही है, जो असंवैधानिक और विभाजनकारी है। उन्होंने कहा कि बंगाली भाषा, जो देश की दूसरी सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा है, असम में भी महत्वपूर्ण है और शांतिपूर्ण सह अस्तित्व चाहने वालों को परेशान करना गलत है। ममता ने कोलकाता में विरोध मार्च का नेतृत्व कर इस मुद्दे को उठाया, जिसमें टीएमसी नेताओं ने हिस्सा भी लिया। दूसरी ओर हेमंता बिस्वा शर्मा ने जवाब दिया कि उनकी सरकार बंगालियों के खिलाफ नहीं है, बल्कि सीमा पार होने वाली अवैध घुसपैठ के खिलाफ कार्यवाही कर रही है। उन्होंने ममता पर केवल मुस्लिम बंगालियों की चिंता करने और राष्ट्रीय सुरक्षा को नजरअंदाज करने का आरोप लगाया। यह विवाद असम में चल रहे अतिक्रमण विरोधी अभियान और बंगाली पहचान को लेकर गहरा गया है। ममता ने इसे केंद्र और बीजेपी शासित राज्यों की साजिश बताया, जबकि हेमंता ने इसे असम की संस्कृति और पहचान की रक्षा का प्रयास कहा। अगली खबर हरियाणा के गुरुग्राम से है। गुरुग्राम में हाल की भारी बारिश ने शहर को जलमग्न कर दिया, जिससे सड़कें नदियों में बदल गई। इस बीच एक मजेदार वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म रेडिट पर वायरल हुआ, जिसमें एक व्यक्ति ने
पानी से भरी हुई सड़क को बोट राइड का नाम दिया। वीडियो में एक शख्स अपनी कार को पानी में चलाते हुए दिख रहा है, मानो वह नाव चला रहा हो। यह नज़ारा फाजिलपुर झरसा इलाके का बताया जा रहा है, जहां जल भराव ने हालात को हास्य और विडंबना से भर दिया। लोगों ने इस वीडियो पर खूब प्रतिक्रिया दी। एक रेडिट यूजर ने लिखा, यह गुरुग्राम का बेसिन बन गया। दूसरे ने मजाक में कहा, कार नहीं बोट चाहिए। यह वीडियो न केवल हंसी का कारण बना, बल्कि शहर की खराब ड्रेनेज सिस्टम पर भी सवाल उठाता है। हर साल मानसून में गुरुग्राम की सड़कें जलमग्न हो जाती हैं, जिससे निवासियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। अगली खबर त्रिपुरा से है। दक्षिण त्रिपुरा जिले में लगातार तेज बारिश के कारण लगभग 116 परिवार, करीब 380 लोग बेघर हो गए। सभी को बेलोनिया क्षेत्र में बनाए गए 7 राहत शिविरों में शरण दी गई। भारी बारिश की वजह से मुहरी और लावगांग नदियों का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर चला गया, जिससे बाढ़ का खतरा बना हुआ है। मौसम विभाग ने अगले दिनों में और भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। राज्य सरकार ने पिछले साल की त्रासदी से सबक लेते हुए पूरे राज्य में आपदा प्रबंधन के अभ्यास भी शुरू किए हैं, ताकि राहत कार्य समय पर हो सके और नुकसान को कम किया जा सके। अगली खबर कांग्रेस से है। कांग्रेस ने संसद के आगामी मानसून सत्र में जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करने को प्रमुख मुद्दा बनाया है। पार्टी ने पूरे विपक्षी गठबंधन के साथ मिलकर संसद में जोरदार तरीके से यह मुद्दा उठाने का निर्णय लिया है। सोनिया गांधी, राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर इस पर कानून लाने की मांग भी की है। कांग्रेस नेताओं के अनुसार केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट और आम जनता से बार बार राज्य का दर्जा बहाल करने का वादा किया है, लेकिन ठोस समय सीमा आज तक नहीं बताई गई। अगली खबर विजयवाड़ा से है। वाईएसआरसीपी सांसद पीवी मिथुन रेड्डी को आंध्र प्रदेश में हुए शराब घोटाले के मामले में एसआईटी ने विजयवाड़ा में गिरफ्तार किया। जांच के अनुसार यह घोटाला करीब 3,200 करोड़ रुपए का है, जिसमें सरकारी अधिकारियों और ठेकेदारों की मिलीभगत सामने आई है। एसआईटी के अनुसार रेड्डी ने कथित रूप से राज्य की शराब नीति में हेरफेर कर निजी कंपनियों को लाभ पहुंचाया और भारी घूस भी ली। पूछताछ के बाद उन्हें कोर्ट में पेश किया गया, जहां से न्यायिक हिरासत मिली। आरोपों की जांच में सैकड़ों गवाहों और दस्तावेजों को जब्त किया गया। विपक्ष इस सत्ताधारी दल की जवाबदेही और पारदर्शिता की मिसाल मान रहा है। अगली खबर अंतर्राष्ट्रीय स्तर से है। डोनाल्ड ट्रंप का विवाद। पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर आरोप है कि उन्होंने अपने राष्ट्रपति पद का इस्तेमाल अपने परिवार के व्यवसायों को फायदा पहुंचाने के लिए किया। ट्रंप परिवार ने क्रिप्टो करेंसी और विदेशी डील से करोड़ों डॉलर कमाए। ट्रंप ने अपने नाम पर क्रिप्टो टोकन लॉन्च किए, जिससे परिवार को बड़ा मुनाफा हुआ। इन परियोजनाओं को लेकर हितों के टकराव की चिंताओं पर डेमोक्रेट नेताओं ने सवाल भी उठाए हैं। कई विदेशी कंपनियों और सरकारें भी ट्रंप के व्यवसायों से जुड़ी हुई हैं, जिससे पारदर्शिता पर विवाद पैदा हो गया है। अगली खबर बांग्लादेश से है। बांग्लादेश के ढाका में जमात-ए-इस्लामी ने एक विशाल रैली आयोजित की, जिसमें लाखों समर्थक शामिल हुए। ये रैली पारदर्शिता और निष्पक्ष चुनावों की मांग, भ्रष्टाचार विरोध तथा देश के इस्लामी शासन के समर्थन के लिए हुई। वर्तमान में अंतरिम सरकार है और पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना बाहर हैं। पार्टी के प्रमुख शफीकुर रहमान मंच पर भाषण देते समय बेहोश हो गए, लेकिन भाषण पूरा किया। इस रैली ने क्षेत्रीय राजनीति में संगठन की ताकत का संदेश दिया और देश में तनाव बढ़ा दिया, जिसमें विभिन्न विचारधाराओं के समूह आमने सामने हैं। अगली खबर चीन से है। चीन ने तिब्बत में ब्रह्मपुत्र यारलुंग तसंगपो नदी पर 167.8 बिलियन डॉलर खर्च करके दुनिया के सबसे बड़े बांध का निर्माण शुरू कर दिया है। यह परियोजना सीमा के नजदीक भारत के अरुणाचल प्रदेश के पास है। इसमें 5 बड़े हाइड्रो पावर स्टेशन बनेंगे, जो सालाना 300 अरब किलोवाट बिजली पैदा करेंगे। भारत और बांग्लादेश ने
इस पर पर्यावरण व जल प्रवाह की चिंता जताई है, क्योंकि इससे कृषि, आजीविका और इकोलॉजी प्रभावित हो सकती है। चीन का दावा है कि यह परियोजना सुरक्षित और इको फ्रेंडली है, लेकिन स्थायी असर पर पड़ोसी देश चिंतित है। अगली खबर भारत के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से संबंधित है। रूस ने यूरोपीय संघ के उस फैसले की आलोचना की है जिसमें भारत के साथ व्यापार पर खासकर तेल रिफाइनरी को निशाना बनाते हुए नए प्रतिबंध लगाए गए हैं। रूस ने कहा कि यह प्रतिबंध अंतर्राष्ट्रीय कानून के खिलाफ हैं और तीसरे देशों की संप्रभुता का उल्लंघन करते हैं। साथ ही रूस ने आरोप लगाया कि इससे भारत की ऊर्जा सुरक्षा को खतरा है और यह वैश्विक बाजार अस्थिरता की साजिश है। भारत ने अपनी स्थिति स्पष्ट की है कि वह एक तरफा पश्चिमी संशयों का समर्थन नहीं करता और वह वैश्विक ऊर्जा जरूरतों के लिए अपनी नीति बनाएगा। EU का तर्क है कि इन प्रतिबंधों से रूस को आर्थिक नुकसान होगा, लेकिन इससे भारत, टर्की और UE जैसे देश भी प्रभावित हो सकते हैं, जिन्होंने रियासती रूसी तेल खरीदकर यूरोप को ईंधन बेचा है। इन कदमों से ऊर्जा बाजार पर प्रत्यक्ष असर दिख सकता है और दुनिया भर में तेल के दामों में अस्थिरता बनी रह सकती है। आज का राशिफल देखते हैं। राशिफल में परिवर्तन का दिन 21 जुलाई 2025 को राशियों पर विशेष असर दिख सकता है। इस दिन ग्रहों की चाल में बदलाव के संकेत हैं, जिससे कुछ राशियों के लिए नए अवसर के द्वार खुल सकते हैं। ज्योतिषाचार्यों का मानना है कि आज विशेष रूप से आर्थिक मामलों में लोगों को लाभ मिल सकता है। नौकरी पेशा और बिजनेस करने वालों के लिए यह दिन तरक्की और नए संपर्कों के लिए शुभ माना जा रहा है। पारिवारिक जीवन में सहयोग मिलेगा और घर के माहौल में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहेगी। खुद पर विश्वास रखते हुए कार्य करें, सफलता के योग बनेंगे। अंक ज्योतिष के अनुसार शुभ योग जन्म तिथि पर आधारित अंक ज्योतिष के हिसाब से 21 जुलाई को भाग्य का सितारा चमक सकता है। मूलांक 1, 3 और 5 वाले लोगों के लिए यह दिन विशेष रूप से शुभ योग लेकर आया है। आर्थिक मामलों में लाभ की संभावना है। नए सोर्स से आय के योग हैं और कार्य क्षेत्र में भी प्रगति के संकेत मिल रहे हैं। पारिवारिक वातावरण में थोड़ी हलचल संभव है, लेकिन कुल मिलाकर दिन अच्छा रहेगा। निवेश सोच समझकर करें और नई योजनाओं की शुरुआत करें। आज का मौसम समाचार। मौसम से जुड़ी खबर। दिल्ली NCR में मॉनसून की हलचल। सोमवार को दिल्ली NCR में आसमान पूरी तरह से बादलों से घिरा रहेगा। मौसम विभाग का अनुमान है कि दिन भर हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है, जिससे तापमान 32 से 34 डिग्री सेल्सियस के बीच बने रहने के आसार हैं। सुबह और शाम को तेज हवाएं चल सकती हैं। साथ ही कभी कभी बिजली भी कड़क सकती है। पिछले 24 घंटे में तापमान सामान्य रहा, जबकि नमी का स्तर 60 से 85% तक पहुंच सकता है। बारिश से मौसम सुहावना रहेगा और वायु गुणवत्ता में भी सुधार की संभावना है। मौसम विभाग ने 21 जुलाई के लिए उत्तर भारत के कई राज्यों उत्तराखंड, हिमाचल, पंजाब, राजस्थान और यूपी में अच्छी बारिश का अनुमान जताया है। कई जिलों में अगले 24 घंटों में गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। दिल्ली NCR में हल्की बारिश के साथ कुछ स्थानों पर तेज बौछारें पड़ सकती हैं। सावन के इस दूसरे सोमवार को बारिश की वजह से ट्रैफिक थोड़ी धीमी रह सकती है, इसलिए सफर करने वालों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। किसानों के लिए बारिश लाभकारी साबित हो सकती है। आज की खबरें यहीं समाप्त होती हैं। डेली न्यूज अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ और हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।